हाय एवरीवन। बहुत से लोगों ने पूछा कि बॉस यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, किस किस चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। बॉस कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। कई लोग का कहना था कि बॉस मन नहीं लग पा रहा है, कुछ वो प्रेशर नहीं आ रहा है जो पीजी के समय प्रेशर आ रहा था। तो कैसे तैयारी करें, कुछ बतला दीजिए, कुछ आउटलाइन दे दीजिए। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बतला देता हूँ। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप सभी ये चीज़ों को जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को एक ओवरव्यू बतला दे रहा हूं जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ एग्जाम अपन समझ लेते हैं। इस एग्जाम में मैंने अपने फ्रेंड्स से जो बात की तो मुझे ये रिजल्ट मिला है कि जीके के 30 क्वेश्चंस थे और आयुर्वेदिक सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 क्वेश्चंस थे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है, इंपॉर्टेंटली अगर हम आयुर्वेद की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें तो सिलेक्शन हो सकता है। और वहीं हम जीके के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लें तो ये हमारे रैंकिंग को इम्प्रूव कर देंगे कि हमारा रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन के लिए अल्टीमेटली हमको अपने आयुर्वेद की ओर ही डेडिकेटेड रहना होगा। और अभी जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तो कुछ वर्किंग हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ कर रहे होंगे। दूसरे जो डेडिकेटेड रूप से केवल एमओ की ही तैयारी कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी पीजी क्रैक की हुई होगी या फिर पीजी दिया हुआ होगा, और कुछ ऐसे जो असफल हो गए होंगे और फिर भी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से हो सकते हैं। मतलब दो क्राइटेरियाज हो गए। जो डेडिकेटेड फॉर्म में तैयारी कर रहे हैं एमओ के लिए, उनका कुछ काम नहीं, सुबह उठकर पढ़ने बैठ जाना है, रात तक पढ़ना है, ऐसे वाले होंगे कुछ लोग। कुछ या फिर कुछ नहीं कर रहे होंगे फिर भी पढ़ रहे होंगे। और एक है जिनको वर्किंग है, अपने काम के साथ अपनी इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे बैलेंस बना पाए। तो मैंने उनके लिए कुछ सोचा कि क्या अपन कर सकते हैं। तो जो मैं यूजुअली बोलता हूं, आज फिर से बोलूंगा वो बात को, कि डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, इन चार चीजों को आप ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग जो आगे मैं बतलाने वाला हूं उसको थोड़ा सा फॉलो अप करिएगा तो बेनिफिशियल हो जाएगा। हमें अपनी दिनचर्या को पहले रूटीनली करना है। रूटीनली करना है, पहले अपनी रूटीन को मतलब समझना है कि, और उसको समझने का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि आप सुबह कितने समय उठते हैं और कितने समय सोते हैं रात तक। ये पूरा को आप टाइमली एकदम एक पेज में लिखते जाइए, 1 बाय 1। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे लिखिए, कितने उठने से कितने कितने समय तक क्या क्या लगता है, ऐसे पूरा टाइमली पूरा लिख लीजिए सब बातों को। और फिर आपको वहां पे समय पता चल पाएगा कि कौन कौन सी टाइम आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे से बच रही है और कहाँ कहाँ पे आप अननेसेसरी टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमारा पास टाइम बच रहा है और किस वेस्टेज ऑफ टाइम को हम और यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। और इन सब को मिलाकर फिर हम 4 स्लॉट्स बनाएंगे अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। 4 प्रकार के एग्जामिनेशन स्लॉट्स हम रखेंगे। पहले स्लॉट के पहले नंबर पे होगा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हमको करना है, क्योंकि उसके ही ज्यादा क्वेश्चंस आने हैं। स्लॉट में एक स्लॉट होगा जिसमें हमको आयुर्वेदिक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, और क्योंकि ये मेडिकल ऑफिसर्स का एग्जाम है तो इसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट्स वाले ज्यादा बातें पूछी जाती हैं। तो जो क्लिनिकल पोर्सन है, लाइक चिकित्सा वाले पोर्सन हो गए, लक्षण वाले पोर्सन हो गए, या फिर ट्रीटमेंट पोर्सन हो गए, ड्रग्स हो गए, रसशास्त्र वाली बात हो गई, बॉटनिकल नेम हो गए, ये सब चीजों को थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। सेकेंड स्लॉट में हम कोई भी एक गाइड प्रेफर करेंगे। यूजुअली सब पारिक को ही प्रेफर करते हैं, तो मैं भी उसी का ही नाम लूंगा कि एक गाइड को आप रेगुलरली रूटीनली पढ़ते रहिए। पर डे 2 पेज 3 पेज, जितनी आपकी कैपेबिलिटी। पढ़ना ऐसे है कि आप उसको याद कर रहे हैं, केवल सुपरफिशियली निकलना नहीं है उसको पढ़कर। थर्ड स्लॉट में हम रख सकते हैं जीके को। जीके के लिए आप या तो आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर देखें तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो जीके की प्रिपेयर कराते हैं। तो कोई भी एक चैनल पे फोकस करिए, आप केवल एक चैनल रखना है, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने सर्च करने की कोशिश की तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए और कई लोग मुझे अच्छे लगे। तो आपको भी बस केवल इतना ही लिखना है कि यूपीपीएससी, बस इतना ही लिखकर सर्च करिएगा यूट्यूब में, और 2-3 वीडियो शुरू से आप देख लीजिए। फिर उनके पास जिसकी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लग रही हो तो उस चैनल के साथ ही आप बस लगातार तैयारी करिएगा बस। फिर फोर्थ स्लॉट होगा जो कि डेडिकेटेड रूप से रात में ही रखना है आपको, वो भी आपके सोने के आधे घंटे पहले का समय होगा। बस आधे घंटे ही इनफ है, अननेसेसरी उसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करिएगा। इसमें आपको दिन भर की बातों को रिवीजन करना है बस क्विकली, या तो आंख मूंद कर ही आपको रिवाइज करने की क्या क्या कहाँ कहाँ आपने देखा था, क्या क्या पढ़ा था, ऐसे करके बस। और इसके अलावा जो स्कैटर्ड फॉर्म में जो आपके टाइमिंग बचेंगे, लाइक आप जॉब कर रहे हैं तो लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, ऐसे किसी भी प्रकार के ब्रेक, सुबह 10 से लेकर 5 के बीच वाला वर्किंग वालों के लिए। और जो डेडिकेटेड फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए लंच वाला टाइम हो गया स्पेशली, या फिर जो घूमने फिरने वाला समय है। इस फॉर्म में आप एक्सेस क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके लिए आप या तो
कोई स्पेसिफिक चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो सिंपली पारिक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, तो रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप बनाना चालू कर लीजिए। ये आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। मतलब आपको टाइम में 4 स्लॉट्स रखने हैं। अब स्लॉट्स के मैंने टाइमिंग नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना समय निकाल पा रहे हैं। वर्किंग वालों के लिए वो अलग हो जाएगा, और जो डेडिकेटेड रूप में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो अलग हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से स्लॉट को बढ़ा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जीके का स्लॉट आपको कम रखना है थोड़ा सा, उसमें बस इतना ही पढ़ना है। डेली आपको रूटीनली पढ़ते रहना है कि 30 में से कुछ क्वेश्चन जरूर निकलें। और संहिता वाला जो पोर्शन है, मतलब आयुर्वेदिक वाला जो प्रिपेयर करेंगे, उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, और इस रेशियो को आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा सकते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग के हिसाब से। तो ये मेरी ओर से एक छोटा सा, मुझे लगा कि मैं इतना बोल दूं तो शायद आपको कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। फिर भी आपको लगे इंडिविजुअली कुछ चाह रहे हैं आप, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि किन किन टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर कर सकते हैं फिर। और मैं क्वेश्चन सब डेली कोशिश करूंगा कि आपके लिए 10 या 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू करता रहूं, तो आप डेली इन क्वेश्चंस को भी देखकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।